किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे पौधों पर अक्सर बरसात के मौसम के बाद फल टूटने के बाद पौधों में डाईबैक की बीमारी आती है। पौधे के तने पे आपको हरी हरी फंगस दिखती है और बाद में जो है पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है, मर जाता है। उसमें फंगस की बीमारी इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपका पौधा बच नहीं पाता। इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए क्या आप काम कर सकते हैं? जादुई नीला पत्थर आता है, उस जादुई नीले पत्थर से कैसे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, उसका तरीका आज आपको सारा बताएंगे। जो हमारी सबसे पुरानी विधि, सबसे सटीक और सबसे सस्ती विधि जो होती है। आप अक्सर जब सरकारी संस्थान में जाते हो किसान साथियों, या किसी बड़े बाग में बगीचे में जाते होंगे, तो आपको पौधे इस तरह से नीचे से रंगे हुए मिलते होंगे। ये जो पौधे रंगे जाते हैं, ये कोई सजावट के लिए नहीं रंगे जाते। ये रंगे जाते हैं पौधे को मजबूती देने के लिए, उसको बीमारी से बचाने के लिए, उसको फंगस से बचाने के लिए। तो इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप अपने पौधे को, अपने भी घर पर लगे पौधों को इस तरह से ट्रीटमेंट करके पौधे को बचा सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का सबसे सही सटीक समय कौन सा होता है। सबसे सही समय होता है बरसात का मौसम निकलने के बाद, सितंबर के आखिरी समय में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको ये काम करना चाहिए। अब इस काम को करने के लिए पेंट का घोल कैसे तैयार किया जाता है, तो साथियों इसमें इस्तेमाल होता है हमारे नीले थोते का, ब्लू कॉपर का, सफेद बुझे हुए चूने का, जिसको कली भी बोल देते हैं, बुझी हुई कली, जो कि आपको बाजार में बड़े आराम से कहीं भी मिल जाती है, और साथ में पानी। ये तीन चीजों का इस्तेमाल करके आप जो अपना एक घोल तैयार कर सकते हैं। जो आपने मात्रा लेनी है साथियों, अगर आपके पास लगभग 5 बड़े वयस्क पौधे हैं तो उसके लिए आप 10 लीटर का घोल तैयार करेंगे। 10 लीटर के घोल में आपको 10 लीटर तो पानी लेना है, उसका 10% यानी कि आपको 1 किलो बुझा हुआ चूना लेना है, और बुझे हुए चूने का भी 10% यानी कि लगभग 100 ग्राम आपको नीला थोता ब्लू कॉपर लेना है। आपने तीनों चीजों को इसी कंसंट्रेशन के हिसाब से, रेशो के हिसाब से उनको घोल लेना है, उसका घोल बना लेना है। जब वह घोल तैयार हो जाएगा साथियों, तो किसी भी पेंट ब्रश के मदद लेकर के आप उसको जो है पौधे के ऊपर इस तरह से पेंट कर सकते हैं। पेंट कहाँ तक करना होता है? नीचे से हम तने तक करते हैं, लगभग नीचे से यानी कि 2.5 से 4 फीट तक के पौधे की हाइट तक हम इसको पेंट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है साथियों, जब ये गोल हम तैयार करते हैं, हमारे पौधे पर जो पेंट होता है उसमें जो तने में हमारा जो चूना लगता है, चूने से पौधे को मिलता है कैल्शियम और सल्फर। कैल्शियम और सल्फर मिलने की वजह से हमारे पौधे को जो है मजबूती प्राप्त होती है। उसके साथ साथ जो हम इसमें नीला थोता डालते हैं, उसमें से हमारे पौधे को मिलता है कॉपर। कॉपर मिलता है हमारे पौधे को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। एक तो सबसे पहली बात, जब बरसात में हमारे ज्यादा कीट पतंगे हो जाते हैं जमीन में, वो जो है कीट पतंगे हमारे पौधे के ऊपर नहीं चढ़ पाते, और जब वो पौधे पे नहीं चढ़ेंगे तो पौधे को नुकसान कम पहुंचाएंगे। और कोई जो हरी रंग की फंगस, इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये जो फंगस जब चलती है ना टहनियों से, ये हमारी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। ये फंगस जो ऊपर रुक जाती है, इसको ऊपर आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पौधे को मरने से बचाता है, नुकसान होने से बचाता है। तो साथियों अगर आप इस तरह से अपने पौधे का ट्रीटमेंट करते हैं बरसात के निकलने के बाद और सर्दियों के आने से पहले, तो आपके पौधे को सर्दियों के लिए उसमें सर्वाइव करने के लिए उसमें शक्ति आती है, और जो इसमें बीमारी होती है बीमारी से लड़ने के लिए पौधे को ताकत मिलती है। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों को, जो भी आपके पास बाग है या आपके घर के बगीचे में जो पौधे हैं, अगर आप इस तरह से उस पर घोल बना करके पौधों पे लगाते हो, तो साथियों आपके पौधे जो हैं सर्वाइव अच्छे करेंगे, पौधे मरेंगे नहीं। आपको मिलेगा एक स्वस्थ फल लेने का तरीका इन पौधों से। तो साथियों कैसी आपको वीडियो लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद, जय हिंद।